हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। तेज आवाज़ करता हुआ लकड़ी का दरवाज़ा खुलता है। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी अपने साथी और पुलिस वालों के साथ तेज कदमों से कमरे में दाखिल होते हैं। फर्श पर लाश पड़ी है, खून से सने हाथ और खून से भीगी शर्ट। चेहरे पर घबराहट लिए राहुल उनकी तरफ देखता है और अचानक से चीखने लगता है, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने इसे नहीं मारा। डिटेक्टिव उसके पास आकर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमने इसे नहीं मारा, पर कातिल इसी बंद कमरे में है। किताब में डूबी हुई निशा अचानक हुई दस्तक से चौंक गई। आ जाओ बेटा। मम्मा मम्मा आ रही है। वो लोग कौन हैं? अपने पढ़ने में अचानक आई रुकावट से निशा थोड़ा नाराज हो गई। बहुत टाइम बाद उसने सोचा था कि वह अपने नए मर्डर मिस्ट्री नॉवेल को एंजॉय करने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय निकाल पाएगी, लेकिन उसकी 5 साल की बेटी ने जो सवाल पूछा वह इतना अजीब था कि उसे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी। रिया बेटा, क्या बोल रही हो? कौन लोग? निशा ने बुक को साइड पर रखते हुए पूछा। रिया ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो लोग मम्मा। निशा ने सोचा, न घर की डोरबेल बजी, न किसी ने मेन गेट पर दस्तक दी। जब कोई आया ही नहीं तो रिया किसके बारे में बोल रही थी? निशा ने इरिटेशन और कंफ्यूजन के साथ रिया को देखा। कौन लोग बेटा? कोई तो नहीं आया। नहीं मम्मा, है, गार्डन में है, रिया ने जोर देते हुए कहा। अभी गार्डन में कौन हो सकता है? तुम्हारी कोई गुड़िया है? अब नाराज होने की बारी रिया की थी। उसने हाथ सीने पर बांधकर मुंह फुला लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। निशा ने एक गहरी सांस लेकर अपनी 5 साल की बेटी से हार कर कहा, अच्छा चलो दिखाओ कौन है। निशा को लगा उसकी बेटी कोई प्रैंक कर रही है और उसे नॉवल इतने इंटरेस्टिंग मोड पर छोड़ना बहुत खल रहा था। उसने हसरत भरी निगाहों से बुक को देखा, फिर रिया का हाथ पकड़े उसके पीछे चल दी। चलते हुए उसकी निगाहें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ गए? उनका फोन आया था तो कहीं चले गए। वाह, मुझे बिना बताए रिया को अकेले छोड़कर चले गए। कमाल है, वापस आने दो, अच्छी खबर लूंगी उनकी। निशा ने मन ही मन सोचा। दिनेश रिया का सौतेला पिता था, पर प्यार और केयर अपने से भी ज्यादा करता था। निशा भारी मन से कदम बढ़ा रही थी कि जरूर रिया ने कोई प्रैंक प्लान किया है या कोई गुड़ियों का खेल होगा। गार्डन में बहुत अंदर जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा थे वहां जाकर रिया रुक गई और एक तरफ इशारा करके बोली, वो लोग मम्मा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी तो निशा एक हाथ से रिया को पकड़े दूसरे से अपना सिर बचाने में लगी हुई थी। उसने सिर उठाकर रिया के हाथ की सीध में देखा। अब तक थोड़ी सी नाराज निशा बेजान सी हो गई। उसका सिर चकराने लगा। उसने एक खंबे का सहारा लेकर खुद को संभाला। अंधेरे में भी वो साफ देख सकती थी कि जिन लोगों की बात उसकी बेटी कर रही थी वो आधे सड़े गले जिस्म उसके और उसकी बेटी के ही थे, जिसे दिनेश ने वहां कीड़ों के हवाले करके छोड़ दिया था। उसे अब सब याद आने लगा था कि कैसे दिनेश ने बड़ी बेरहमी से उसे और उसकी मासूम बेटी को सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी करके मार डाला। सब याद करके निशा आंसू भरी आंखों से बुत बनी खड़ी देख रही थी कि तभी उसकी नजर क्षितिज पर उदय होते सूरज की तरफ गई। उसने खुद को और रिया को छोटे छोटे कणों में टूटकर हवा में मिलते हुए पाया, एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए। अगले दिन फिर से यही सब दोहराने को। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।